अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकराम 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में 2 दिन का दूल्हा अपनी बीवी के जेवरात लेकर फ़रार हो गया। पेश है इस दूल्हे पर 7H की ये रिपोर्ट। बेटियों के लिए मशहूर और मारूफ शायर सुलेमान ख़तीब ने कहा था कि जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। बज़ाहिर ये शेर उन्होंने लड़की के वालिद के लिए कहा था। हमने देखा है कि यहाँ बच्चियों की पैदाइश पर बाप की सूरत किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह नज़र आती है। जब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसे माँ बाप की डांट डपट, भाइयों के नखरे सहने पड़ते हैं। जब जवान होती है तो उसे याद दिलाया जाता है कि माँ बाप का घर उसका नहीं। फिर शादी की जाती है। अगर शौहर अच्छा मिला तो ठीक, वरना वो जहेज़ या फिर किसी दूसरी वजूहात की बिना ख़ुदकुशी कर लेती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लड़की का घर है कौन सा। कभी कभी ख़वातीन के साथ ऐसे भी मजाक होते हैं कि जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है और आँखें खुद ब खुद गीली। इरफानुल्लाह खान नामी एक शख्स ने हैदराबाद की एक लड़की से शादी की। माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को अच्छा जहेज़ दिया था और अपनी बेटी के हाथों की मेहंदी देख देख कर माँ खुश थी कि मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक अंदाज में होता रहा। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद इरफानुल्लाह खान बीवी के जेवरात लेकर फ़रार हो गया और हैदराबाद के उन तमाम मर्दों का सर नीचा कर दिया जो खुददार हैं और जहेज़ लेने को गुनाह अजीम समझते हैं। नई नवेली दुल्हन को मजबूरन राजेंद्र नगर पुलिस से रुजू होकर उसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ी, जिसकी नमनाक आँखें उसके अंदर के गम को बयान करती हैं। जिन्होंने 7H न्यूज़ से बात करते हुए अपनी बेहिसी और मजबूरी का इजहार किया है। मेरा नाम अस्मा बेगम है और मेरे हस्बैंड का नाम इरफानुल्लाह खान है। जो है मेरे को 7 अक्टूबर के दिन शादी हुई थी। 9 अक्टूबर को वलीमा हुआ और 10 अक्टूबर के दिन जो है मेरे को छोड़ दे के गोल्ड वगैरह ले के चले गए। 10 अक्टूबर से जो मैं PS को फिर रही तो अभी तक भी मेरा कोई एक्शन नहीं लिए थे। SP साहब जो है अभी कंप्लेंट लिए मेरा, उन्होंने जो है होता बोल के बोल रहे, उनके उम्मीद पे बैठी हुई हूँ मैं।